मैं डॉक्टर हरिश्चंद्र, सहचारी हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय कोटपुतली, आपको पूर्व में अलंकार की परिभाषा और अलंकारों के बारे में बता दिया गया था। फिर छंद और छंद के जो भेद है उनको आपको बता दिया गया था। प्रिय छात्रों, कि आप अलंकार, छंद और शब्द शक्ति आपको पूर्व में बता दिया गया था, लेक्चर के माध्यम से भी और पीडीएफ के माध्यम से भी नोट्स के रूप में बनाए हुए आपको जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है उस पर डाल दिया गया है। कहीं समझ में नहीं आता हो तो आप कभी भी व्हाट्सएप के माध्यम से, फोन के माध्यम से कभी भी किसी भी समस्या के बारे में पूछ सकते हैं। अब आपको रस के बारे में बताया जाएगा कि रस की परिभाषा, रस के अवयव, रस के प्रकार आपको बताया जाएगा कि रस भारतीय काव्य शास्त्र में रस का विशेष जो महत्व माना गया है। काव्य शास्त्र, भारतीय काव्य शास्त्र में रस का महत्व माना गया है। क्या? सर्वप्रथम रस का लक्षण इस सूत्र के रूप में दिया जाता है: विभावना अनुभाव विचारी संयोग दृश्य निष्पत्ति। इसके माध्यम से क्या अर्थात काव्य एवं नाटक आदि में वर्णित विभाव, अनुभाव एवं व्यवहाचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति या अभिव्यक्ति होती है। किस किस से? विभाव, अनुभाव और व्यवहाचारी। काव्य में पढ़ते समय तथा नाटक को देखते समय जो विशेष प्रकार का आनंदानुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। देखिए क्या कहता है, काव्य को पढ़ते और नाटक को देखने में विशेष प्रकार का क्या होता है? आनंदानुभूति होती है, उसे क्या कहते हैं? रस कहते हैं। रस लोकोत्तर चमत्कार है, रस अखंड है, रस स्वयं प्रकाशानंद है, रस चिंतमयी ज्ञान स्वरूप है, रस की अनुभूति तन्मयता की स्थिति में होती है। देखिए, रस आस्वाद रूप है, आस्वाद्य नहीं। रस की उत्पत्ति सत्वगुण के उद्रेक से होती है। रस ब्रह्मानंद शोधहर है, रसानुभूति अलौकिक होती है। देखिए, ये रस की जो विशेषता है, रस से जो आनंद प्राप्त होता है उसके बारे में बताया गया है, जो 9 प्रकार से उसको किया गया है। इसी प्रकार रस के अवयव 4 प्रकार के होते हैं। क्या? स्थायी, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ये क्या है? 4 रस के क्या है? अवयव। उसी से क्या है? स्थायी भाव प्रत्येक रस में एक प्रधान गुण या मनोविकार होता है जिसके जागृत होकर परिपक्व होने से रस का अनुभव होता है। अर्थात जो भाव हृदय में सदैव स्थायी रूप से विद्यमान रहता है किंतु अनुकूल कारण पाकर उद्भुत ज्ञान प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? स्थायी रस, स्थायी भाव कहते हैं। समझ गए कि स्थायी भाव प्रत्येक रस में एक प्रधान गुण होता है, मनोविकार होता है। और वो कैसा होता है?
परिपक्व होता है और वो क्या है, हृदय में सदैव स्थायी रूप से विद्यमान होता है। और वो क्या होता है, अनुकूल कारण पाकर ज्ञान प्राप्त करता है। उसे क्या कहते हैं, स्थायी भाव कहते हैं। रस और उसके स्थायी भाव। श्रृंगार नंबर 1, जो स्थायी भाव है वो क्या होता है, श्रृंगार का रति होता है। वीर उत्साह, हास्य, हंसी, भयानक, भय, रौद्र, क्रोध, करुण, शोक, ववत्स, जुगप्स, अद्भुत, विस्मय, शांत, निर्भेद, वत्सल, वात्सल्य, स्नेह, भक्ति, ईश्वर, अनुराग। देखिए, रस का नाम और स्थायी जो भाव है वो बताया गया है कि जैसे श्रृंगार के साथ रति है, वीर के साथ उत्साह है, हास्य के साथ हंसी है, भयानक के भय है, रौद्र का क्रोध है, करुण का शोक है, विभत्स का जुगुप्सा है, अद्भुत का विस्मय है, शांत का निर्वेद है, वत्सल का है वात्सल्य या स्नेह है, भक्ति का ईश्वर है। ये क्या है, उस स्थायी भाव, रस और उनके स्थायी भाव बताए गए हैं, जिसके कारण विभाव का अर्थ है कारण। विभाव का अर्थ क्या होता है, कारण। जिन कारणों से सहृदय सामाजिक है, हृदय में स्थित स्थायी भाव उद्बुद्ध होता है, अर्थात स्थायी भावों के उद्बोधित करने वाले कारण विभाव कहलाते हैं। विभाव 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, आलंबन और उद्दीपन। विभाव के 2 भाग होते हैं। कौन कौन से, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन विभाव है जिसको सुनकर, देखकर रस का गुण या मनोविकार जागृत हो, उसे आलंबन विभाव कहते हैं। देखिए, जिसको सुन के, देख के रस का गुण या मनोविकार जागृत हो, उसे आलंबन विभाव कहते हैं। अर्थात जिस व्यक्ति वस्तु के कारण किसी व्यक्ति में कोई भाव जागृत होते हैं, उसे आलंबन भाव जागृत व्यक्ति में क्या हो, भाव जागृत होते हैं, उनको क्या कहते हैं, आलंबन कहते हैं। जैसे रौद्र रस में शत्रु, वात्सल्य में संतान, भक्ति रस में प्रभु आलंबन है। वहीं पात्र या नायक नायिका जिसके आश्रय से स्थायी भाव जागृत होता है। अगला है उद्दीपन विभाग। रस के उद्दीपन करने वाली आलंबन की चेष्टा, किसके, रस की उद्दीप्त करने वाली आलंबन की चेष्टाओं तथा देश काल की स्थितियां उद्दीपन कहलाती है। उद्दीपन के अंतर्गत आलंबन की चेष्टाएं एवं बाहरी वातावरण के 2 तत्व आते हैं जो स्थायी भाव की ओर अधिक उद्दीप्त एवं उत्तेजित कर देते हैं। जैसे श्रृंगार रस में उद्दीपन विभाव में चांदनी रात, मधुर संगीत, एकांत, नायक नायिका की वेशभूषा, शारीरिक चेष्टाएं एवं आदि आती है। आलंबन की वे चेष्टाएं अन्य कारण होते हैं जिनके द्वारा आश्रय की चेतना का जागृत भाव और अधिक उद्दीप्त होती है। देखिए, श्रृंगार रस से उद्दीपन विभाग में चांदनी रात, मधुर संगीत, एकांत, नायक नायिका की वेशभूषा, शारीरिक चेष्टाएं आदि आती है। अनुभव, अनु का अर्थ होता पीछे, स्थायी भाव के पश्चात प्रकट होने वाले मनोविकार की चेष्टाएं अनुभव कहलाती है। आलंबन, उद्दीपन आदि कारणों से उत्पन्न भावों को बाहरी प्रकाशित करने वाले कार्य को अनुभव
अनुभव कहा जाता है। व्यक्ति के हृदय में जब भी कोई भाव उत्पन्न होता है, व्यक्ति के क्या है, मन में कोई भाव उत्पन्न होता है, तो उसे चिन्ह या विकार उसके शरीर में व्यक्त हो जाते हैं। जैसे अपने प्रियतम को समझ पाकर नायिका को रोमांस हो उठती है, उसकी काया संवेद से सिक्त हो उठती है, शरीर में हल्के से कंपन का आभास होता है, चेहरा लाल हो उठता है, या सभी अनुभव हैं। शत्रु को समझ देखकर वीर पुरुष की चेहरा लाल हो उठता है, आंखें जल उठती है, ये सभी अनुभव है। पोषित प्रतिकार पति के प्रदेश चले जाने पर दुखी स्त्री नायिका अपने प्रियतम के आने की खबर सुनती है तो उसका हृदय आनंद उसके शरीर में छा जाता है। अनुभव का विलक्षण प्रदर्शन है। कहीं पढ़ई जिये भावती पिए आवन की बात, फूली आंगन में फिरे अंग न अंग समात। ये क्या है, उसका जो विलक्षण है, जो बिहारी का पद है, वो क्या है, अनुभव का विलक्षण है। अनुभवों के 4 भेद आपको कल बताया जाएगा। इसका आगे का जो भाग है वो कल बताया जाएगा। इसको विशेष रूप से ध्यान रखा जाए कि रस जो है कैसे होते हैं, किस प्रकार से है, इनको विशेष ध्यान रखा जाए। जय हिंद, जय भारत।